आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को खूब फटकार लगाई थी और फटकार लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रख रहे हैं। बेंच ने हियरिंग के दौरान कई और ऐसी बातें दिल्ली गवर्नमेंट काउंसिल सीनियर एडवोकेट शदान फरासत को बोली थी, जिसके जवाब में उनके पास कुछ भी नहीं था। ये हियरिंग एक NGO सोशल ज्यूरिस्ट की पिटीशन से जुड़ी थी, जिसमें ये आर्ग्यू किया गया था कि MCD स्कूल्स में स्टूडेंट्स को स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स लाइक यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल, नोटबुक्स एक्सेट्रा से डिप्राइव किया जा रहा है। प्ली ने MCD पर डायरेक्शन सॉर्ट किए थे टू इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव ऑपरेशनल बैंक अकाउंट्स एंड दैट बेनिफिट्स बी प्रोवाइडेड टू देम थ्रू बेयरर चेक्स टिल दीज अकाउंट्स आर ओपन्ड। हालांकि जब प्रीवियस हियरिंग में बेंच को पता चला कि MCD कमिश्नर की फाइनेंशियल पावर को इंक्रीज करने के लिए चीफ मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए और क्योंकि वो अभी जेल में है इसलिए समय लगेगा, तो इस पे दिल्ली हाई कोर्ट काफी भड़की हुई नजर आई। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को खूब सुनाया और उनसे कुछ तीखे सवाल भी किए और इसी के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी रिएक्शन हमें अरविंद केजरीवाल पर देखने को मिला था। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी केजरीवाल को ऐसे जेल से सरकार चलाने पर क्रिटिसाइज किया है। एक इंटरव्यू देते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें लगता है कि केजरीवाल में मॉरल्स की कमी है। He said, I think it is the media's responsibility to show the people the full perspective on this Kejriwal issue, how people of Delhi are suffering and what the courts have said about the case. I am optimistic that this will not become a precedent. I feel other politicians won't be so lacking in morals and will not go to this extent. दिल्ली गवर्नमेंट की रिपीटेड रिक्वेस्ट कि उन्हें थोड़ा और टाइम दिया जाए, इसे एक्सेप्ट ना करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि वो सोमवार को इस केस में अपना डिटेल्ड ऑर्डर सुनाएंगे। साथ ही एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली गवर्नमेंट की काउंसिल को ये भी बता दिया था कि अपने ऑर्डर में वो दिल्ली मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें उन्होंने बेंच को सबमिट किया था stating any increase in financial power of the MCD commissioner shall require the chief minister's approval। सोमवार को जब बेंच इस केस पर प्रिसाइड हुई तो उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल का डिसीजन था कि वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को होल्ड करना कंटिन्यू करेंगे अपने अरेस्ट होने के बावजूद, लेकिन उनकी नॉन अवेलेबिलिटी MCD स्कूल्स में पढ़ रहे छोटे बच्चों के रास्ते में नहीं आ सकती। इस वजह से उन्हें फ्री टेक्स्ट बुक, राइटिंग मटेरियल एंड यूनिफॉर्म एक्सेट्रा देने से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन एंड जस्टिस मनमीत PS अरोड़ा ने ऑब्जर्व किया कि नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड करते हैं कि कोई भी इंसान जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड करता है इनकम्युनिकेडो ना रहे और ना ही वो एक लंबे समय तक या फिर एक अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक एब्सेंट रहे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल पावर ऑफ MCD कमिश्नर को बढ़ाने के लिए चीफ मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए अपने आप में इस बात का एडमिशन है कि दिल्ली गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर की एब्सेंस में रुक गई है। दिल्ली हाई कोर्ट सेड दिल्ली गवर्नमेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज एट अ स्टैंड स्टिल। आगे कोर्ट ने नोट किया टू से दैट नो इम्पोर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन ड्यूरिंग अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ मिसनॉर्मर। Undoubtedly, no new policy decision can be taken, but holders of the constitutional post have to every day take important as well as urgent decisions. For instance, issuance of free textbook, writing material and uniform, as well as replacement of broken chairs and tables in accordance with the existing policies in the MCD schools is an important and immediate decision which brooks no delay and which is not prohibited during the Model Code of Conduct। कोर्ट ने इस बात का जुडिशियल नोटिस लिया कि करंट MCD हाउस ने पिछले एक साल में हार्डली कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट को किसी ने नहीं रोका था स्वो मोटो एक रेजोल्यूशन पास करके MCD हाउस में कमिश्नर को ये ऑथराइज करने से कि वो टेक्स्ट बुक, राइटिंग मटेरियल और यूनिफॉर्म के लिए पेमेंट कर सके। द कोर्ट सेड consequently the submission of learned counsel for the GNCTD blaming other institution amounts to nothing but shedding of crocodile tears। आगे बेंच ने ऐड किया कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को फ्री टेक्स्ट बुक्स, राइटिंग मटेरियल और यूनिफॉर्म मिलना ये सिर्फ उनका लीगल राइट अंडर द RTE एक्ट एंड RTE रूल्स ही नहीं बल्कि आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का पार्ट भी है। कोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा इस इशू पर अर्जेंटली ना एक्ट करने की उनकी इनएबिलिटी ये दिखाती है कि MCD स्कूल्स में एनरोल्ड बच्चों की तरफ वो कितने इनडिफरेंट है और इसीलिए कोर्ट को लगता है कि चीफ मिनिस्टर की अनअवेलेबिलिटी या जो भी गवर्नमेंट के रीजंस हैं वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के रास्ते में आ नहीं सकते। बेंच रिमार्क्ड The inability of the GNCTD to act with the alarcity and respond to the urgency of the issue at hand exhibits its indifference towards the plight of the students enrolled in the MCD schools and is a willful violation of the fundamental rights of the said students।
Consequently, this court is of the view that non-availability of the Chief Minister or non-formation of a standing committee or disputes pertaining to appointment of an alderman by the Honorable LG or non-delivery of judgment by a competent court or non-compliance of certain provisions of Delhi Municipal Corporation Act cannot come in the way of the school-going children receiving their free textbooks, writing material and uniform forthwith। इसके बाद बेंच ने एमसीडी कमिश्नर को डायरेक्ट करते हुए उन्हें ये सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर इनकर करने की परमिशन ग्रांट कर दी without being constrained by the expenditure limit of ₹5 crores। हालांकि कोर्ट ने कहा, however, the expenditure incurred by the commissioner MCD shall be subject to the statutory audit। आपको बता दूं कि प्रीवियस हियरिंग में MCD कमिश्नर ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया था कि सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के पास ही पावर है कि वो ₹5 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर सके, पर बेंच ने भी कहा था कि ये वैक्यूम नहीं हो सकता। अगर स्टैंडिंग कमेटी किसी कारणवश नहीं बनी है तो फाइनेंस पावर नीड्स टू बी डेलीगेटेड टू एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। पर जैसे कि आपने सुना कि पिछले हफ्ते दिल्ली गवर्नमेंट ने कोर्ट को बताया था कि डेलीगेशन ऑफ पावर सिर्फ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की कंसेंट से ही हो सकती है, जो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। ये दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज की इंस्ट्रक्शंस पर सबमिट किया गया था, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को खूब रैप किया था। दिल्ली में रुके हुए प्रोजेक्ट्स और स्कूल्स में बच्चों को बुक्स और यूनिफॉर्म्स का सप्लाई ना किया जाना, कोर्ट ने नोट किया कि गवर्नमेंट सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ पावर में इंटरेस्टेड है, ना कि ग्राउंड लेवल पर काम करने पर। बेंच को काउंसिल को डांट लगाते हुए कहते हुए सुना गया that how much power you people can appropriate to yourself, how interested is your client to get power, what is the point of all this? This is arrogance of power at its highest. This person is just looking for more power and power. You have placed your personal interest at the highest and not national interest. This document you have shown is an admission that nothing is working. Acting Chief Justice ने काउंसिल से ये तक कह दिया था कि आपका क्लाइंट कुछ फील नहीं करता है, आपको और टाइम नहीं दिया जा सकता। Your client does not feel. At the expense of the children, no further time can be given. Where you are coming from, you will not find a solution. Don't expect the court to give repeated opportunities. डांटने के साथ साथ बेंच ने उन्हें ये भी समझाने की कोशिश की थी कि जो लोग लीड करते हैं उन्हें लिबरल रहने की जरूरत है और उन्हें सबको अकोमोडेट करके चलना चाहिए और इंस्टीट्यूशन को साथ लेकर चलना चाहिए। कोर्ट ने बहुत अफसोस के साथ कहा था, वेरी सॉरी टू से दिस इज नॉट हैपनिंग इन दिस केस। पिछले शुक्रवार को हुई हियरिंग के दौरान बेंच ने दिल्ली गवर्नमेंट से कहा था कि वो उनकी हिम्मत, पावर और एबिलिटी टू पास जुडिशियल ऑर्डर को अंडर एस्टिमेट ना करे। बच्चों को कोर्ट के लिए कोई ट्रेडिंग कम्युनिटी ना बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था कि वो इस केस को अच्छे से डील करेंगे। इस पिटीशन के चलते पहले एमसीडी कमिश्नर ने कोर्ट को बताया था कि करीब 2 लाख स्टूडेंट्स जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सिविक बॉडी में पढ़ रहे हैं, उनके पास कोई बैंक अकाउंट्स नहीं है और ना ही उन्हें नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और ना ही कैश रिइंबर्समेंट फॉर यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स एंड स्टेशनरी रिसीव हो रहा है। तब बेंच ने ऑब्जर्व किया था कि ऐसे तो स्टूडेंट्स जो स्कूल जा रहे हैं और नई क्लास में प्रमोट हुए हैं, बिना बुक्स और यूनिफॉर्म्स के उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, विच विल हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन देम। बेंच ने नोट किया था कि एक मेजर रीजन फॉर सच नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा टू द स्टूडेंट्स is stated by the MCD in its affidavit filed on 20 April to be non-formation of the standing committee। और उसी के बाद से बेंच को दिल्ली गवर्नमेंट पर ऐसे हेवी रिमार्क्स पास करते और उन पर गुस्सा होते हुए देखा गया था। दिल्ली गवर्नमेंट को बैश करने के बाद कोर्ट ने जो सोमवार को ऑर्डर पास किया है उसके बारे में तो आपने सुन ही लिया, तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स।